इमरजेंसी के वक्त मोदी की उम्र सिर्फ 24 साल थी, लेकिन उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। उस वक्त मोदी जेपी के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में गुजरात इकाई के महासचिव थे। संगठन में उन्हें आपातकाल विरोधी साहित्य के प्रकाशन से लेकर अंडरग्राउंड चल रहे नेताओं के खाने पीने और आंदोलन की गति को बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली थी और इस जिम्मेदारी को नरेंद्र मोदी ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ निभाया था। इमरजेंसी के समय भी उनकी ओर से जो लिटरेचर आता था तो वो वितरण करना, किस किस को देना चाहिए। नाई की दुकान पे रखिए ये लिटरेचर, क्योंकि नाई की दुकान पर काफी कॉमन मैन भी आते हैं जो लोग गांव में नेतृत्व करते हैं, संत लोग हैं, पुजारी है, जहाँ लोग जाते हैं उनकी बात सुनते हैं, उसको ये साहित्य पहुंचाओ तो वो कुछ न कुछ बात करेगा। उस समय ऐसा प्रकार का उनका मार्गदर्शन भी रहता था। नरेंद्र मोदी अपनी सतर्कता और चतुराई के कारण पूरे आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचते रहे। इमरजेंसी के दौरान मोदी ने न सिर्फ भेष बदला बल्कि नाम भी बदल लिया था। एक नाम उनका बटुक भाई भी था। नरेंद्र काका 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। मोदी खुद को तो गिरफ्तारी से बचा ही रहे थे, वो इस तरह की प्लानिंग भी करते रहे कि उनके साथ काम कर रहे लोग भी पुलिस के रडार पर न आ पाएं। जब इमरजेंसी आई, नरेंद्र भाई ने तुरंत ही एक आयोजन बनाया सभी कार्यकर्ताओं को नया फोन नंबर देने का। तो हम साइकिल पे प्रवास पे निकले। वो टाइम पे 5 डिजिट के फोन नंबर थे अहमदाबाद में। तो नरेंद्र भाई ने एक तरीका बताया कि लास्ट 2 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 54 आता है तो 45 उलट सुलट करके लिखने का, जिससे कारण शायद वो कार्यकर पकड़ा गया, उनका कांटेक्ट जिसके साथ करने का है वो भी पकड़ नहीं जाए। तो इमरजेंसी में ये करते थे। मोदी ने वो दौर न सिर्फ देखा है बल्कि झेला है और इसलिए वो कांग्रेस से बार बार उस दौर का हिसाब मांगते हैं। लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है। लेकिन ये देश झुका नहीं था। मुझे 14 साल तक गुजरात में हर दिन जेल भेजने की जांचा चिट्ठी आया करती थी। आज क्या हुआ, क्या खेल होते थे मुझे मालूम है। 25 जून को बीजेपी ने पूरे देश में काला दिवस के तौर पर मनाया। 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। यानी अगर आप 1977 के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची उठाएंगे तो उस सूची में जो भी एमपी बना वो कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिसने 18 महीने 19 महीने जेल में नहीं काटे हो। इस तरीके की परिस्थिति थी। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस को लोकतंत्र की परिभाषा समझाते नजर आए। कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कहानियाँ जब याद आती है तो आज भी सिहरन होती है। भोपाल के हबीबगंज थाने में आधी रात को ले जाकर मुझे इतना पीटा गया था कि आज भी हड्डियां दर्द करती जब बादल आते हैं। तो कौन ने किया ये सब? लाखों लाख लोग जेल में कौन ने भेजे?